नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मनी माइंडसेट पर यानी वेल्थ पर। देखो, लाइफ में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। हेल्थ, आवर फिजिकल एंड मेंटल बोथ हेल्थ आर इंक्लूडेड इन आवर हेल्थ। देखो, दीज आर थ्री पिलर्स ऑफ आवर लाइफ। यदि आप इन तीनों पिलर्स में क्लैरिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, देन हैप्पीनेस आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चली आती है। यदि आपके इन तीनों पिलर्स में किसी भी एक फील्ड में आप कमी रह जाती है, क्लैरिटी नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो वहाँ पर आप मार खा जाते हो एंड देन वो हैप्पीनेस है धीरे धीरे आपसे चली जाती है, साइड में होकर निकल जाती हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम इन तीनों पिलर्स पर वर्क करते हैं, यानी हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, ताकि आपके थॉट्स में क्लियरिटी आ सके, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके। तो यदि आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मनी मैनेजमेंट को समझने से पहले आपके माइंड में एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बट पैसा बहुत कुछ होता है। अधिकतर लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन एक वो चीज़ मुझे कमेंट करके बताएं जो अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है, जो सब कुछ है। देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में पूर्ण नहीं होती। अब जिसके पास हेल्थ नहीं है तो उसे लगता है कि हेल्थ ही सब कुछ है, एंड जिसके पास वेल्थ नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसे लगता है कि पैसा सब कुछ है। एंड जिसके रिलेशनशिप टूट चुकी हैं, बिखर चुके हैं टोटली, तो उसे लगता है कि रिलेशनशिप ही सब कुछ है। रिलेशनशिप के बगैर पैसा एंड हेल्थ दोनों कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जिस व्यक्ति के पास जिसकी कमी होती है उसे लगता है कि वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट इन प्रैक्टिकल यदि हम लाइफ में क्लियरिटी से, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ देखें तो इन तीनों चीज़ों का एक बैलेंस्ड अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारी लाइफ में ये तीनों चीज़ें हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, ये किस तरह से काम करती हैं। जैसे आप सब्ज़ी बनाती हो, उसमें मसाले डालती हो। अब क्या आप ओनली साल्ट डाल दोगे तो सब्ज़ी अच्छी बनेगी? मान लो आपने सिर्फ मिर्च डाल दी, सब्ज़ी अच्छी बनी या नहीं बनी? कोई भी मसाला है, आप एक डाल दो, एक मसाले की क्वांटिटी बढ़ा दो, दूसरा नामात्र डाल दो, तो क्या वो सब्ज़ी अच्छी बनेगी? नहीं बनेगी। यदि आपकी सब्ज़ी में बैलेंस्ड अमाउंट में थोड़े थोड़े सारे मसाले हैं, थोड़ा नमक है, मिर्च है, हल्दी है, सब कुछ है, तो आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी एंड आप उस सब्ज़ी को इंजॉय कर कर खाओगे। ऐसे ही हमारी लाइफ होती है। यदि हमारी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप तीनों में एक बैलेंस अमाउंट है एंड रेगुलर हम ग्रो कर रही हैं, उनमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है, क्लियरिटी है, देन हैप्पीनेस हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाती है एंड हम उस लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो आपने सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि पैसा बुरा नहीं है, पैसा अच्छा होता है। अब अधिकतर लोग ये भी कहते हैं कि पैसा आने से इंसान कोई चेंज हो जाता है। देखो, वो इंसान चेंज नहीं होता, उसका एक्चुअल नेचर, डिमांड उसकी वही थी। वो अपनी लाइफ को उसी तरीके से जीना चाहता था, बट उसके पास पहले पैसे का अभाव था, इसीलिए उसने अपने उस नेचर को दबा रखा था। देन उसके पास अब मनी आ गया तो वो ऐसा हो गया और हमें लगता है कि ये व्यक्ति तो चेंज हो गया, बट उसका ओरिजिनल नेचर वही था। पैसा बुरा नहीं है। अब जैसे थर्ड फोर्थ क्लास में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ कैरेट है, यहाँ रैबिट है, यहाँ लॉइन है, तो हम लिंक करते हैं मीट के साथ, पीस ऑफ मीट के साथ। एंड ऐसे ही हम लाइफ में लिंक करने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति अमीर है, ये गंदा है, ये गरीब है, तो हमने लिंक कर लिया ये अच्छा है। देखो, ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, क्लैरिटी होती है, अपनी लर्निंग होती है एंड अपना बिहेवियर एंड नेचर होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अमीर है तो वो गंदा होगा एंड कोई व्यक्ति गरीब है तो वो अच्छा होगा। इसमें आपने टोटली अपने माइंड को एक माइंडसेट ऐसे क्रिएट करना है कि कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा होता है तो अपने व्यवहार से होता है, अपनी लर्निंग से होता है, अंडरस्टैंडिंग से होता है। पैसा बुरा नहीं है। आपने इस चीज़ को, इस थॉट को सबसे पहले अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि पैसा ज़रूरी है एंड ये सब कुछ नहीं होता, बट बहुत कुछ होता है। अधिकतर हमारी लाइफ की 80% तक समस्याएं पैसे से सॉल्व आउट हो सकती है, 80+ समस्याएं भी सॉल्व आउट हो सकती है। अब आपने सुना होगा कि पैसा है जो मनी है कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। पैसे से हम हैप्पीनेस, खुशियाँ नहीं खरीद सकती, बट पैसा एक जरिया है, माध्यम है, मीडियम है, जिसके द्वारा हम उन खुशियों को अचीव कर सकते हैं, हमारी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को समझना है। दूसरा, आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि पैसे को लेकर आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। पैसे को लेकर आपके माइंड में प्लानिंग होनी चाहिए, एक विज़न होना चाहिए। देखो, मान लो कोई व्यक्ति, सब व्यक्ति चाहते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाएं, बट मान लो किसी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार से, मान लो उसकी लॉटरी लगी एंड उसकी करोड़ों रुपए की लॉटरी लगी, उसके पास 1 करोड़ रुपया आ गया,
देन उसके माइंड में कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई पिक्चर क्लियर नहीं थी, उसे नहीं पता कि मैं किस किस प्रकार से अपने रुपये को इन्वेस्टमेंट करूं। आप देखते हो कि वो व्यक्ति कुछ टाइम बाद वापस उसी पोजीशन पर आता है, वो करोड़पति बन गया था, बट वहीं वो थोड़े दिन बाद वापस आ जाता है, बिकॉज उसके माइंड में क्लियरिटी नहीं थी, विजन नहीं था, प्लानिंग नहीं थी पैसे को लेकर। यदि दूसरा व्यक्ति है, उसकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगती है एंड उसके माइंड में एक पिक्चर क्लियर थी, उसने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी, मेरे पास इतना पैसा आएगा, मैं इधर इधर इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो वो अपना पैसा है उसे वहाँ मेंटेन करके रख सकता है एंड उसमें ग्रोथ भी कर सकता है। तो हमें एक पिक्चर क्लियर करनी है अपने माइंड में कि यदि हमारे पास जो हम चाहते हैं उतना पैसा आ गया तो उस पैसे को हम कहाँ कहाँ एक कैटेगरीज बनानी है आपने डिटेल में कि यदि मेरे पास इतना पैसा आ गया तो मैं इस पैसे को यहाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँगा। देन आप उस वेल्थ को इन्हांस कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो एंड अपनी लाइफ में और भी अच्छा कर सकते हो। हमारा तीसरा पॉइंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पैसे की रिस्पेक्ट करनी है, लव देना है, प्रेम करना है, उसे लाइक करना है। अब कई व्यक्ति क्या कहते हैं कि पैसा क्या होता है, सब कुछ नहीं होता, पैसा आने के बाद व्यक्ति चेंज हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, देखो वो अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात हो जाती है। बट यदि आप पैसा कमाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो मेरी लाइफ में आए, तो आपने उसे रिस्पेक्ट देनी होगी, लव देना होगा, प्रेम करना होगा, लाइक करना होगा। जिन लोगों को हम लाइक करने लग जाते हैं वो धीरे धीरे हमारे फ्रेंड बन जाते हैं एंड जिन व्यक्तियों को हम डिसलाइक करते हैं, हम पसंद नहीं करते, हमारे माइंड में एक गंदा थॉट क्रिएट हो जाता है उसके बारे में कि वो व्यक्ति पर्टिकुलर अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे वो हमारी लाइफ से चला जाता है। तो इसी प्रकार यदि आप एक थॉट क्रिएट कर लोगे कि पैसा बुरा है, अच्छा नहीं है, पैसा आने के बाद इंसान चेंज हो जाता है, तो आपकी लाइफ में पैसा नहीं आएगा। देखो आप लक्ष्मी पूजन करते हो, दीपावली पर करते हो, आपने हर रोज़ लक्ष्मी की पूजा करनी है, उसे रिस्पेक्ट देनी है, आदर सम्मान भाव देना है कि पैसा सब कुछ नहीं होता बट पैसा बहुत कुछ होता है। इस थॉट के साथ आपने चलना है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ में वो पैसा आएगा। फोर्थ पॉइंट आता है कि पैसे के मामले में आपने कभी भी ग्रीडी नहीं बनना है, लालची नहीं बनना है। लालच सब में होता है बट एक अत्यधिक मात्रा में आपने लालच को अपने आप में डेवलप नहीं करना है। एक लालच बहुत अधिक मात्रा से आ जाता है तो वो आपके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है और आपने माइंड में रखना है कि एक लिमिट नहीं लगानी है पैसे पर कि बस इतना हो गया बहुत है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, यदि वो ऐसा सोचे कि बस इतना हो गया बहुत है, जैसे अंबानीज़ का हम एग्जांपल लें तो उनके पास इतना पैसा है कि उनकी 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती है, कोई टेंशन नहीं है। बट क्या उन्होंने पैसा कमाना छोड़ दिया? क्या उन्होंने लर्निंग करनी छोड़ दी? क्या उन्होंने अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट करना छोड़ दिया? देखो इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, यही हमारे जो पुराण है, शास्त्र है, वो सारे यही कहते हैं। जैसे मंद भगवत गीता सुनते हो तो उसमें यही मैसेज इंडिकेट किया गया है कि रेगुलर आपने अपने आप में इम्प्रूवमेंट करनी है, लर्निंग करनी है, खुद में ग्रोथ करनी है, एक लिमिट नहीं लगानी, सीमा नहीं लगा देनी है। हमारे बड़े कहते हैं कि क्या पैसा साथ लेकर जाओगे, बट आपने ये थॉट माइंड में लेकर आना है कि पैसा साथ तो नहीं जाएगा बट पीछे तो रहेगा। वो कमाया हुआ तो आपका है, आपके टाइम एफर्ट पीछे तो रहेंगे, उनको कोई तो कोई इंक्रीज़ करेगा। आपके टाइम एफर्ट जितनी भी आपने एनर्जी लगाकर वो पैसा, वो वेल्थ इन्हांस की थी, वो कमाया था, उसकी कोई तो इम्पोर्टेंस है, आपके साथ नहीं जा रहा है बट वो आप पीछे छोड़ के जा रहे हो। तो वो आपके टाइम एनर्जी एफर्ट है जिन्हें आपके बच्चे अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपने इसी थॉट के साथ रेगुलरली इम्प्रूवमेंट करना है, चाहे वो हेल्थ में हो, वेल्थ में हो एंड रिलेशनशिप में हो। आपने लगातार इन तीनों चीज़ों पर वर्क करते जाना है एंड आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आए, ऐसा आपने कुछ करना है। यदि आपके माइंड में ये चारों चीज़ें क्लियर हो जाती है तो आप पैसे की रिस्पेक्ट करते हो, आप समझ लेते हो कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ है। आपके माइंड में एक पैसे को लेकर पिक्चर क्लियर हो जाती है, एक विज़न बन जाता है। आपके माइंड में ये थॉट क्लियर हो जाता है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे लिमिट नहीं लगानी है। तो आप पैसे से पैसा कमाना सीख सकते हो, आप पैसे की वैल्यू करना सीख जाते हो। देन आपके पास पैसा आना भी स्टार्ट हो जाता है एंड पैसे को कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, कितनी सेविंग की जाए एंड किस पर्टिकुलर फील्ड में कितना पैसा लगाया जाए, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप इस पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखें एंड वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।